को त्यागने में सफलता मिली है। आपकी कृपा से निरंतर नाम जप करने का भी अभ्यास कर रहा हूँ। महाराज जी, बार बार मन में ख्याल आता है हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? नाम जप के बाद भी प्रारब्ध को भोगना ही पड़ेगा। जब शरीर बना था तब नाम जप नहीं कर रहे थे। शरीर बन चुका, उसका प्रारब्ध निश्चित हो चुका है कि इतने समय में ये घटना घटेगी, इतने समय में ये अंग टूटेगा, इतने समय में ये सुख मिलेगा, इतने समय में ये मिलेगा। जन्म के पहले ही रच गया है, वो विधान रच गया है। भजन अब कर रहे हैं तो अब का भजन आगे के कर्मों को नष्ट कर देगा जो हमसे गलती होगी। पूर्व में जो संचित जमा है गोदाम हमारा, वो भस्म हो जाएगा। लेकिन जिससे शरीर बना है वो भोगना पड़ता है। इसीलिए बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। किसी को कैंसर हो गया, किसी को किडनी फेल, क्योंकि उनका अंतिम शरीर होता है। तो अनंत जन्मों के सब पापों को थोड़ा थोड़ा करके भोगवा दिया जाता है। तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये भगवान के वचन है। जो शुभ अशुभ कर्म से तुम्हारे शरीर की रचना हुई वो भोगना पड़ेगा। जो संचित है वो भस्म हो जाएंगे, जो क्रियमाण है वो निष्फल हो जाएंगे। चाहे तो इस कोटि का भजन करे कि प्रभाव रहित कर दे प्रारब्ध को, पर जब इस कोटि का भजन होता है तब प्रारब्ध को भोगने की क्षमता आ जाती है और भगवान की प्राप्ति की चाह उत्पन्न हो जाती है। वो अपने भजन को प्रारब्ध मिटाने में नहीं लगाता, क्योंकि उसको पता है हम प्रारब्ध मिटा भी दें तो जिस दिन शरीर को नष्ट होना उसी दिन नष्ट हो जाएगा। तो हम ऐसे भजन को ब्रह्मास्त्र को मच्छर मारने में क्यों लगाएं? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने में क्यों करें? इसलिए बड़े बड़े संत आए हुए दुख को आदर से भोग लेते हैं और भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, प्रारब्ध को सहने की क्षमता कैसे भी? नाम से। जितना नाम जप करोगे उतने प्रारब्ध को सहने की क्षमता। तो निरंतर नाम जब करते रहे तो जो भी कष्ट आएंगे, जैसे परसों हमारा पर्स गायब हो गया तो उसको सहने कोई समस्या नहीं हुआ कोई दुख नहीं हुआ हमारा। हाँ ठीक है, धीरे धीरे हम छोटी छोटी घटनाओं से ऐसे अपनी बुद्धि को विकल ना होने दें। जितना नाम जप करोगे बड़ा अकाउंट जमा होगा नाम का, उतने बड़े से बड़े दुख को आप आनंद पूर्वक सह सकते हैं। दुख होता है पर पीड़ा जैसे महसूस हो रही उसकी व्यथा नहीं होती, व्याकुलता नहीं होती। पीड़ा हो रही पर एक आनंद अंदर है, राधा राधा राधा। तो आज की गरीबी, आज का दुख, आज की समस्या को देखकर हम भगवान का आश्रय न छोड़